जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। आज हम पढ़ेंगे 29 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका कर्तव्य बनता है कि इसे शुरू से अंत तक के जरूर देखें और अगर हाँ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले से अगर चैनल में हैं तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की पॉजिटिविटी है, जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से बेहतर यह है खुद के पैरों में चप्पल पहन लो, स्लीपर पहन लो, जूता पहन लो। इसलिए अपने आप में फोकस हो जाइए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने आप के लिए मेहनत करिए, अपने आप के लिए अच्छा सोचिए। दूसरे के बारे में सोचने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए फोकस्ड वे पे अपने कर्तव्य को पूरा करें। ठीक है, चले आगे अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन में शामिल होने वाला भारत का 28वां विधानमंडल बन गया है? तो आप सभी को बता दूं, यह है हमारा कौन, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के वर्तमान जो है दिल्ली से ही आंसर लिया है सी, किसने? रोशनी ने, वेरी गुड। फिर उसके बाद वर्तमान वित्त सचिव अजय सेठ है। नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। क्या बात है, मैंने पूछा रहा होगा। और गंगा डॉल्फिन की विशेषता है यह दिन में पारिस्थितिकी तंत्र में स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण सूचक है। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड रोशनी। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शुक्र ग्रह के अन्वेषण के लिए वीनस ऑर्बिट मिशन, मतलब कि वीनस ऑर्बिट मिशन की योजना बना रहा है? तो कौन बना रहा है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसरो। इसरो के द्वारा यह मिशन बनाया जा रहा है जो कि शुक्र ग्रह, जो कि पृथ्वी का जुड़वा भाई है कहा जाता है और अंतरिक्ष का सबसे गर्म ग्रह है ना। तो इसमें जो है इसके ऑर्बिट में क्या क्या चीजें हैं उसको चेक करने के लिए जो है आपका ये मिशन बनाया जा रहा है। और इसके लिए जो यान प्रक्षेपित किया जाएगा वह LVM-3 है। ठीक है, मार्च 28 को 2028 को ये जो है लक्षित तिथि रखी गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, विक्रम साराभाई संस्थापक है इसके। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय बेंगलुरु में है। VR नारायणन अध्यक्ष है। ठीक है, अब मैं आप सभी को बता दूं कि ये 2028 में प्रस्तावित है, जिसके बारे में जानकारी आप इस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में आगामी शुक्र मिशन है अलग अलग देशों के। जापान का अलग है जिसे अकात्सुकी नाम है, जिसका चल रहा है अभी, आउट गोइंग है। नासा जो है क्या रख रहा है, तो डेविंसी रखा है ना। ये भी जो है प्लांट वे पे है। फिर उसके बाद है वेरिटास है, जो आपका कौन सा है, नासा जो है USA के द्वारा इसे लाया जा रहा है। तो इस प्रकार से मिशन है वर्तमान में शुक्र ग्रह के। शुक्र पृथ्वी का जुड़वा भाई है, क्योंकि पृथ्वी की तरह ये दिखाई देता है लेकिन गर्म है। इसके जो अगर कहा जा सकता है जो इसका वायुमंडल है ये बहुत विषैली गैसों से, गर्म गैसों से जो है परिपूर्ण है और सूर्य से निकटता होने की वजह से ये महज 224.7 पृथ्वी दिन के हिसाब से जो है सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसे APED कहते हैं, है ना, APEDA कहते हैं, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ने सिक्किम से सोलोमन द्वीप तक किस GI टैग वाली मिर्च की पहली खेप का सफलतापूर्वक निर्यात किया है? देखो, सिंपल सा फंडा यह है कि एक ऐसी मिर्च है जो बहुत ही अच्छे, उसमें विटामिन A है, मिनरल्स है बहुत सारे, उसमें जो है आपके कहा जा सकता है कि उसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और वो सिक्किम में उत्पादित होता है। तो ऐसे मिर्च को निर्यात करने का पहला जो बंच है, खेप जो है, वो आपका जा चुका है, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा कहा जा सकता है इसमें प्रॉफिट हुआ है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है, नागा मिर्ची नहीं है, इसमें है दल्ले खुरासीन मिर्च इसका नाम है। ये काफ़ी तीखी मिर्च होती है, खाना पकाने में उपयोग किया जाता है और अलग अलग इसके गुण हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि इसका निर्यात से जो है किसानों को काफ़ी कहा जा सकता है कि आर्थिक आय जो है मिल पाई है। अब ये किस लिए मिल पाई है? तो सिर्फ और सिर्फ एक कारण है। क्या कारण है? तो इसका कारण है GI टैग। GI टैग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा कारण है जो कि वैश्विक स्तर में किसी भी उत्पाद की उपलब्धता
उसकी महत्वता और उसकी सारी गुणों को जो है बताता है। इसलिए जीआई टैग लगाना बहुत जरूरी होता है। और जीआई टैग इस प्रकार से है कि कोई कॉपीराइट नहीं कर सकता, उस नाम से वो पंजीकृत हो जाता है। जैसे कि ये सभी दिखाई दे रहे हैं आपको इसकी क्वालिटी कि उत्पादों की लागत इस्तेमाल को रोकता है ना, उसके गलत इस्तेमाल को रोकता है, उत्पादों की बिक्री को जो है कहा सकता है, नकली बिक्री को रोकता है जीआई टैग। और कानूनन जो है कहा जा सकता है एक सर्टिफिकेशन है जीआई टैग, जिससे कि आज ये मिर्च की मतलब इस मिर्च की जो आपका कहा जा सकता है निर्यात में जो हेल्प हुआ है या इसके विस्तार में जो हेल्प हुआ है वो जीआई टैग की वजह से हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था भीम ऐप भीम सर्विस लिमिटेड को अपग्रेड करके भीम 3.0 लॉन्च कर रही? भीम 3.0 लॉन्च कौन करेगी भाई? ऐसी संस्था जो यही जो आपका पेमेंट टूल्स वाले जितने भी ऐप हैं वो सब चीज को संचालित करती। कौन? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, मतलब एनपीसीआई, सॉरी एमसीसीसी बोलता हूं भाई, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या कर रही है? अपग्रेड कर रही। क्यों कर रही है? तो इसमें बहुत सारे सुधार किए जा रहे हैं, साथ साथ बहुत सारी चीजें अपग्रेड की जा रही हैं। क्या क्या? तो देख सकते हो 15 से अधिक भाषाओं में ये उपलब्ध होगी। ठीक है, वह ट्रैकिंग कर पाएगा, मतलब कहां कहां पर खर्च किया है, किस किस क्षेत्र में खर्च किया है, तो अलग अलग वो क्या क्या बना सकता है, अलग अलग खाते बना सकता है, अलग अलग जो है खर्च बना सकता है। हर बार पेमेंट करने के समय पूछेगा कि खाने के लिए पेमेंट कर रहे हो, पीने के लिए पेमेंट कर रहे हो, नहाने के लिए पेमेंट कर रहे हो, मतलब जो भी चीज के लिए पेमेंट कर रहे हो वो सारी चीजें उसमें अपडेट होगी। परिवार के सदस्य को जोड़ने की इसमें क्षमता है, मतलब कि परिवार के सदस्यों के साथ ग्रुप पेमेंट भी हो सकता है, बहुत सारे पैसों को जोड़ के अलग अलग कार्य भी किए जा सकते हैं। वैसे ही भीम वेगा की बात करें तो व्यापारियों के लिए भीम वेगा नामक एक नया पेमेंट शेड्यूल लॉन्च किया गया है, जो उपयोगकर्ताओं को बिना किसी तीसरे पार्टी ऐप पर स्विच किए सीधे पेमेंट करने का प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, आपकी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की एक बहुत अच्छी सेवा है, जिसमें रुपे कार्ड, त्वरित भुगतान सेवा, एकीकृत भुगतान इंटरफेस, भारत इंटरफेस फॉर मनी, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह, भारत बिल भुगतान प्रणाली, ये सभी सारी चीजें इसमें सम्मिलित होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने सेपक टकरा विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन जीता है स्वर्ण पदक? हमारा भारत जीता है बाबू रे, याद रखना। सेपक टकरा गेम कैसा होता है मालूम? वॉलीबॉल खेले हो? वॉलीबॉल को किससे खेलते हैं? हाथ से खेलते हैं, ऐसे करके खेलते हैं, है ना। वैसे ही ये वॉलीबॉल का पैर से खेलने का वर्जन है। ठीक है, ऐसे इतना पैर तो उठा नहीं सकता, लेकिन पैर से ऐसे करके मारते हैं। सर आप हाथ लेके आ रहे हो तो पैर नहीं उठा सकता बाबू, तो पैर को ऐसे करके लाके मारते हैं, मतलब ऐसे पैर से मार के वॉलीबॉल जैसे बॉल गिराते हैं। तो उसमें कौन जीता है? भारत ने सेपक टकरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, पहली बार, फर्स्ट टाइम। निम्नलिखित में से किस देश ने सेपक टकरा विश्व कप? 10 बार इसी प्रश्न को पढ़ाऊंगा क्या? ठीक है, चले आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में रहा, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किसने किया है? तो यह है डीआरडीओ। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने बराक 1 मिसाइल को जो है क्या किया है, सॉरी आपका इस मिसाइल का है इजराइल में बराक 1 मिसाइल की जगह लेगी, जो अभी भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग किया जा रहा है ना। तो ये मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कोई उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं। ठीक, चलो। राष्ट्रीय खरपतवार प्रशंसा दिवस कब मनाया जाता है? 28 मार्च को। 28 मार्च को राष्ट्रीय खरपतवार प्रशंसा दिवस मनाया जाता है। श्री अशोक सिंह ठाकुर जी जो है वो क्या बन गए हैं? तो सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस देश ने इंग्लैंड को वॉल्वरहैम्पटन में आयोजित पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 खिताब जीता है? तो भारत के पुरुष भी जीते हैं और महिला भी जीती है। भारत में अप्रैल 2025 में हिंद महासागर में अफ्रीकी देश तंजानिया के साथ किस समुद्री सैन्य अभ्यास की सह मेजबानी करने का फैसला किया है? तो एक ही में ठीक है, वाराणसी में जो है डॉल्फिन संरक्षण या डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की गई है। राजीव गौबा जी जो है वो क्या बन गए हैं? नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य। निम्नलिखित में से किस भारत सरकार द्वारा अगला वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? बताओ फटाक से। आप लोगों के लिए प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को प्रश्न का जवाब देना है। मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।